तो क्या हाल चाल भाई लोग, स्वागत है तुम सबका ओमनीसेंट ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में ओमनीसेंट ट्रेडर के चैप्टर 5 को कवर किया था, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओमनीसेंट ट्रेडर के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है द टाइम ऑफ जजमेंट। तो लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था कि वार्डन ऑफ द डार्क को डिफीट करने के बाद उसके ऊपर लास्ट ब्लो जो था वो हान म्यूंगो ने लैंड किया था, जिस कारण उसके ऊपर डीमन किंग का कर्स लग गया था। और देखा जाए तो ये होने का मेन रीजन डोगजा ही था, जिस वजह से सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डोगजा की इस एविल स्कीम से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और स्टार स्ट्रीम पर उसके सिनेरियो को रिकमेंड करते हैं। वेल, ग्राउंड रेड जहाँ पे रहते थे वहाँ पे डोगजा को एक ट्रेजर बॉक्स देखने को मिलता है, और जिसे वो ओपन करता है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो मिलती है वो होती है माना रिकवरी ब्रेसलेट, जो कि ये सांगा को दे देता है। और इस ट्रेजर के अंदर होता है ग्रेट डिगर रस्टी आयरन शील्ड, जो कि डोगजा गिलियम को दे देता है। उन्हें लगता है कि आइटम्स काफी ज्यादा शानदार होने चाहिए थे, पर ये इतने शानदार नहीं थे। डोगजा सोचता है कि इसका रीजन जंगयुक है, जो कि कल ही यहाँ से गुजरा है, तो उसने सारी अच्छी लूट्स खुद के लिए रख ली और ये कबाड़ा इन लोगों के लिए छोड़ के आगे चला गया। लेकिन अभी एक और आइटम बचा था जिसका नाम था माना ब्रेजियर। ये हर इंकारनेशन को सिर्फ एक ही बार मिल सकता है। डोगजा समझ जाता है कि ये सिनेरियो का मेन आइटम हो सकता है, और ऑफ कोर्स सिर्फ डोगजा को ही पता था कि इसके ऊपर खाना भी पकाया जा सकता है। तो वो ग्राउंड रेड की टांग को पकड़ता है और उसके ऊपर पकाने लग जाता है। सांगा थोड़ी घबरा जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है ये खाने लायक ठीक है। और सबसे पहले डोगजा इसको टेस्ट करता है और वो बताता है कि हाँ ये चीज सेफ है। और इसके बाद सब लोग मिलकर इन्हें पकाने लग जाते हैं खाने के लिए। और कुछ कॉन्स्टलेशंस के मुंह में ये चीज देखकर काफी ज्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि ये शायद कुछ ज्यादा ही टेस्टी रहा होगा। डोगजा सोचता है कि नोवेल में इस चीज के बारे में पढ़ना और रियलिटी में इसको टेस्ट करना, दोनों ही चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी हान मिंगो बीच में बोलता है और परमिशन मांगता है कि क्या मैं अपना मांस भी पका सकता हूँ। और डोगजा उसे कहता है कि तुम्हें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे साथ खा सकते हो, क्योंकि तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कर्स तुम्हारे ऊपर लगा वो काफी ज्यादा भयानक है। थोड़ी देर बाद सांगा डोगजा से पूछती है कि अगर तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है, तुम ये भी जानते थे कि हम इन मॉन्स्टर्स को कैसे पका सकते हैं। और वो कहती है कि डोगजा ने शायद बहुत सारे फैंटेसी नोवेल पढ़े, इसलिए वो इतना सब कुछ जानता है, जबकि वो खुद सिर्फ वही खाना खा रही है जिसके लिए डोगजा ने अपनी जान खतरे में डाली थी। डोगजा उसे समझाता है कि वो मॉन्स्टर की भाषा इसलिए समझ पाई क्योंकि वो भी कड़ी मेहनत करके इन फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर रही थी। सांगा नोटिस करती है कि डोगजा कब से एक ट्रेजर बॉक्स को घूरे जा रहा था, तो वो पूछती है क्या तुम इसे भी किसी काम में लाने वाले हो। बताती है कि बॉक्स के सर पे सर कुछ लिखा है। डोगजा हैरान होता है कि क्या वो इस लैंग्वेज को भी पढ़ सकती है। सांगा जब उसे पढ़ती है तो डोगजा उसे दिल से थैंक यू बोलता है, क्योंकि सांगा ने उसकी मेमोरी में वो शब्द डिकोड कर दिए थे। डोगजा को याद आता है कि रैंडम आइटम बॉक्स सबसे पहले फ्लाइंग फॉक्स को मिला था, और यहाँ तक कि जंगयुक जिसने दूसरा माना ब्रेजियर लिया था उसे भी नहीं पता था कि गुफा का असली खजाना तो ये ब्लैक बॉक्स है। सांगा कहती है कि सारे आइटम्स डोगजा को अपने पास ही रखने चाहिए, जो कि सही भी था। डोगजा उस अजीब बॉक्स के अंदर एक आइटम और एक टायर एस डिमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर को डालता है, जो कि इसे वार्डन ऑफ द डार्क से मिला था। उसे पूरा यकीन है कि ये एक लिमिटेड एडिशन प्रीमियम आइटम है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी डोके भी आता है और उसे बताता है कि अगर वो लो ग्रेड आइटम को इसके अंदर डालेगा और लीड बंद कर देगा तो बॉक्स एक गारंटेड हाई ग्रेड आइटम निकाल कर देगा। डोके भी चिल्ला पड़ता है कि आखिर ये बॉक्स यहाँ आया कैसे। बॉक्स से एक ब्लेडेड वेपन निकलने वाला था, क्योंकि डोगजा ने इसके अंदर ऐसा ही कुछ डाला था। तभी रैंडम लूट एक्टिवेट हो जाता है और आइटम का कनेक्शन एक स्पेसिफिक कॉन्स्टलेशन से जुड़ जाता है। डोगजा को मिलता है एक अनब्रेकेबल फेथ, मतलब ये एक स्वॉर्ड थी, और ये एक कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट है जो कभी हीरो काइसन का हुआ करता था। सांगा यह देखकर दंग रह जाती है कि ये अल्फाबेटिकल ग्रेडेड आइटम से कहीं ज्यादा ऊपर का था। डोगजा उनसे पूछता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ, और सब उसे इंकरेज करते हैं कि हाँ तुम ये रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा ही हक है। अब वो वापस निकलने की सोचते हैं। गिलियंग बताता है कि आसपास कोई भी इंसेक्ट नहीं बचा है, क्योंकि वार्डन ऑफ द डार्क की वजह से वो सब मारे गए। तभी गिलियंग की हालत बिगड़ने लगती है, उसकी नाक से खून निकलने लगता है और अजीब शब्द बोलने लगता है। डोगजा समझ जाता है कि गिलियंग एक मोनार्क स्पीसीज इंसेक्ट को समन कर रहा है। डोगजा उसे तुरंत रोकता है और वार्न करता है कि वो दोबारा ये स्किल यूज ना करे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब रास्ता ढूंढने के लिए सांगा अपनी थ्रेड वाली स्किल यूज करने का ऑफर देती है। डोगजा उसे समझाता है कि वो कभी भी अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स को किसी को ना बताए, क्योंकि स्टार स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये मौत की सजा भी बन सकती है। डोगजा को शक होता है कि उसका कॉन्स्टलेशन शायद ट्रेनर है, लेकिन जब वो कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है तो सिस्टम बताता है कि उसका प्रोफाइल अभी कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा मैसेज डोगजा ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच चैनल फिर से खुलता है और वही ओल्ड डोके भी वापस आ जाता है, यानी कि हमारा अपना बीयूंग। वो बताता है कि मैनेजमेंट ने उसे वार्निंग दी है, क्योंकि उसने चैनल बंद करके एड कुछ ज्यादा ही लंबी चला दी थी। डोगजा से टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेशन करता है और डोगजा से पूछता है कि आखिर उसे रैंडम आइटम बॉक्स के बारे में कैसे पता था। वो गुस्से में है क्योंकि उसके शर्मनाक पास्ट का एक निशान अभी भी वहां था। वापस स्टेशन पहुंचकर ये लोग देखते कि लोग वहां अभी भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि मिडनाइट होने वाली है और हर किसी को 100 कॉइंस देने पड़ेंगे सर्वाइवल फीस के तौर पर, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। इनोचियन और उसके गैंगस्टर्स जैसे लोग जो थे वो दूसरों को डरा रहे होते। इनो डोगजा को देखते ही कहता है इसके पास सबसे ज्यादा कॉइंस है। सब लोग डोगजा को घेर लेते हैं। इनो डोगजा को बुरा दिखाने की कोशिश करता है, पर डोगजा भी कम आरामी नहीं है। लोगों से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें अपने कॉइंस क्यों दूं। इनो लोगों को उकसाता है और बताता है कि डोगजा
डोगजा ने उन्हें खाना बेचकर उनके कॉइन्स को लूटा था। इनो अपने आदमियों को अटैक करने का हुक्म दे देता है और जैसे एक बंदा डोगजा पर अटैक करने ही वाला होता है और तभी अचानक से डोगजा अपनी तलवार निकालता है और उस बंदे का हाथ ही उड़ा देता है। डोगजा लोगों को बताता है कि इन गैंगस्टर्स के पास भी काफी ज्यादा कॉइन है, क्योंकि क्या तुमने कभी सोचा है जो लोग तुम्हारे साथ के थे, जो इनके साथ सर्च पार्टी में जाया करते थे, कभी लौट कर क्यों नहीं आए, और सिर्फ इनोचियोन के साथ के बंदे ही जिंदा वापस क्यों आ पाते, और इसे कैसे पता कि अगर तुम किसी को मारोगे तो उसके हक के कॉइन्स तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग वही है जिन्होंने तुम्हारे साथियों को मारा था। सभी कॉन्स्टलेशन ये सब चीज देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और डोगजा लोगों से कहता है कि तुम सब अपने कॉइन्स इन गैंगस्टर से वापस लो। लोग भड़क जाते हैं और इन गैंगस्टर से ऊपर हमला कर देते हैं और तभी हुईयून की एट्रीब्यूट जो होती है वो इवॉल्व होकर जज ऑफ इविल बन जाती है। वो टाइम ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करती है और अकेले ही इनो और उसके पूरे गैंग को निपटा देती है भाई। और लास्ट में उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि उन्होंने सेकंड सिनेरियो एरिया में एंटर कर लिया है। डोगजा अपने कॉइन्स यूज करके अपने स्टेट्स को अपग्रेड करता है। उसका अगला डेस्टिनेशन है चंगमुरो स्टेशन। तो ये सब के सब चंगमुरो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो डोंगो की यूनिवर्सिटी पर रुकते हैं, सब रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन डोगजा पॉइजनस वॉन्ग में बाहर निकल जाता है। वो ग्रेट मोंग सामयोंग के स्टेचू के पास पहुंचता है और उसे अपनी तलवार से तोड़ देता है। डोकिये भी बीयूंग और सारे कॉन्स्टलेशन ये सब चीज देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और डोगजा वहां से वापस आता है तो हुईयून को एक पावरफुल रेलिक देता है और ये होता है द रोब ऑफ द ग्रेट मोंग सामयोंग। हुईयून को समझाता है कि आखिर ये किसकी है, लेकिन कॉन्स्टलेशन ये देखकर हैरान रह जाते हैं और ऑफ कोर्स हुईयून को नहीं पता था कि ग्रेट मोंग सामयोंग आखिर है कौन। सांगा कहती है कि वो ग्रेट मोंग सामयोंग को जानती है क्योंकि उसने कोरियन हिस्ट्री को पढ़ा है और डोगजा सांगा को ऐसा ही कोई ब्रेसलेट देता है जो कि इस ग्रेट मोंग का ही था और ये माना रिकवरी को बढ़ा देता है। तभी सांगा बताते हैं कि वो जोसेन डायनेस्टी के एक महान मोंग थे, उन्होंने जापानीज हमले के वक्त कोरिया को बचाया था और नोवन प्योंग और आनवान डोंग की जंग को जीता था। और ये शब्द कुछ ज्यादा ही हार्ड है, यहाँ समझ में नहीं आता इन्हें बोलूं कैसे। अपने नाम का जिक्र सुन के कॉन्स्टलेशन जिन्होंने एक रोब पहना हुआ है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। डोगजा कहता है कि ये आइटम्स महान मोंग की शक्ति से भरे हुए हैं और उसे ये तब मिले जब वो महान मोंग की प्रार्थना कर रहा था। उसे लगता है कि महान मोंग सेमियोंग ने ये रिलिक्स मतलब अपने अवशेष उन्हें खुद भेजा ताकि वो देश को भविष्य को सुधार सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पहले देश को बचाया था। डोगजा की इस स्पीच को सुन के सारे मोटिवेट हो जाते हैं और सांगा को लगता है कि शायद महान मोंग सेमियोंग जी भी खुद एक कॉन्स्टलेशन बन गए। तभी रॉब पहने हुए कॉन्स्टलेशन अपना निकनेम रिवील कर देते हैं और इनका नाम होता है बाल्ड लीडर ऑफ द पीजेंट आर्मी और वो डोगजा की गुस्ताखी को माफ भी कर देते हैं। कहा जाता है कि किसी कॉन्स्टलेशन की पावर जो होती है मतलब शोहरत जो होती है उनकी ताकत दौलत वगैरह से आती है। मतलब वो जितना अच्छा आदमी रहा होगा पास्ट में उतना ही अच्छा कॉन्स्टलेशन बनेगा इन फ्यूचर। डोगजा ने भले ही काफी ज्यादा होशियारी दिखाई थी पर कोई भी कॉन्स्टलेशन अपना नाम सुनकर खुश हुए बिना नहीं रह सकता। ग्रेट मोंग सेमियोंग ने खुश होकर डोगजा को 100 कॉइन्स गिफ्ट के तौर पर दिए। इसके बाद डोगजा सबको तैयार होने को कहता है क्योंकि वो जल्दी चंगमुरो स्टेशन पहुंचने वाले थे। गिलियों की स्पीसीज कम्युनिकेशन की वजह से उन्हें अब तक कोई भी ग्राउंड वर्ड्स देखने को नहीं मिला था, पर डोगजा कहता है कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए क्योंकि स्टेशन बस आधे मील दूरी है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि एक नया सब सिनेरियो शुरू हो गया है। डोगजा सबको पीछे हटने को कहता है क्योंकि ये जो होता है सब सिनेरियो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसका नाम होता है इल्यूजनरी प्रिजन और इसकी कंडीशन ये होती है कि दिए गए टाइम के अंदर तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। और अचानक उन सबकी चारों तरफ एक इल्यूजन सा बन जाता है, मतलब हर किसी को उसकी जीवन की सबसे खतरनाक घटना दिखाई जा रही होती है। और यहाँ पे हुईयून घबरा के डोगजा को पुकारती है पर यहाँ डोगजा को उसकी मम्मी दिखाई दे रही होती है और ये सब देखकर डोगजा तुरंत समझ जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसकी फोर्थ वॉल स्किल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसकी वजह से उसका जो इल्यूजनरी प्रिजन होता है वो टूट जाता है, मतलब वो छलावे से बाहर आ जाता है। और आगे हमें बताया जाता है कि ये प्रिजन इंसान को पुराने दुख और ट्रॉमा को जगाकर उसे पागल कर देता है। डोगजा जानता है कि ये एक रिग्रेसर के लिए सबसे खतरनाक रास्ता होता है। यहाँ तक कि यू जंग युग जो था हमारा मेन कैरेक्टर, एक्चुअली मेन कैरेक्टर नहीं वो नोवेल का प्रोटैगनिस्ट था, उसके लिए भी ये रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सप्लोरर डोगजा की मानसिक शक्ति को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, पर एक और कॉन्स्टलेशन दुखी है क्योंकि उसे डोगजा का शर्मनाक पास्ट देखने को नहीं मिला। सब अपने डर के जाल में कैद हो रखे थे और डोगजा को लगता है कि शायद अब काफी देर हो चुकी है, ये इन्हें नहीं बचा सकता। पर देखा जाए तो सांगा अभी भी होश में थी क्योंकि उसके पास ग्रेट मेंग सेमियोंग की वो माला थी जो कि उसने हाथ में पहन रखी थी। डोगजा उसे कहता है कि मैं इल्यूजनरी प्रिजन को तोड़ने का ट्राई करता हूँ, तब तक तुम बाहर का ख्याल रखना। और यहाँ पे डोगजा अपनी स्किल यूज करता है जिसका नाम था डिस्पेल एविल लेवल 1 और ये वही स्किल होती है जो कि डोगजा को ग्रेट मोंग के स्टेचू को तोड़ने पर मिली थी। और इसके बाद हम देखते हैं बैरियर टूट जाता है पर हमारा जो युंगशियोंग रहता है वो अभी भी सदमे में होता है। वो चिल्लाता है कि मैं रिपब्लिक अब कोरिया का एक सिपाही हूँ जिसकी ड्यूटी देश की रक्षा करना है। गिलियोंग अपनी माँ को याद कर रहा होता है, बेचारे का शायद ट्रॉमा कुछ ज्यादा ही खतरनाक रहा हो। डोगजा उन सबको बचाने की कोशिश करता है पर तभी ह्यूएन डोगजा के ऊपर हमला करती है। उसकी आंखें एकदम लाल होती है जैसे कि वो डीमन स्लेइंग की निशानी हो और यही वो रीजन था जिस वजह से डोगजा ने उसे महान मोंग सेमियोंग की रोप दी थी ताकि वो कंट्रोल में रह सके। पर देखा जाए तो ये रोप भी अभी कुछ कर नहीं पा रही होती, तो डोगजा अपने हाथ से अटैक कर देता है ह्यूएन के गले पे और वो बेहोश हो जाती है। और डोगजा सांगा को कहता है कि इसका ध्यान रखना। सिनेरियो पूरा होता है और सबको 300 कॉइन्स मिलते हैं पर खतरा अभी भी बाकी है। उनके सामने एक टायर 8 घोस्ट स्पीसीज प्रकट हो जाता है पर इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि युनशियोंग होश में आता है और उसे लगता है कि डोगजा और सांगा ने मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। डोगजा वहां से एक स्पेक्ट्रा स्पीसीज स्टोन उठाता है और वो काफी ज्यादा रेयर होता है। खैर इसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें वो लड़की देखने को मिलती है जिसको हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि मतलब उसने अपनी क्लास के सभी बंदों को निपटा दिया था और वो एक सोल सर्वाइवर थी अपने पूरे स्कूल की और इसका नाम होता है जीए ली।
वो डोगजो के हाथ में स्टोन देखकर काफी देर तक हैरान रहती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने स्पेक्ट्रा को कैसे हराया, क्योंकि वो तो सिर्फ मास्टर ही कर सकते थे और यहाँ पे मास्टर कहा जा रहा है जंगयुक को। डोगजा जिये की प्रोफाइल विजिट करता है और उसे पता चलता है कि वो एक स्केर्ड स्वॉर्ड डीमन बन चुकी है और उसका कॉन्स्टलेशन गॉड ऑफ नेवल वेयरफेयर है। ली जिये अब नेवल कमांडर बन चुकी है और आने वाली लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जिये तैयार हो जाती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक लेके जा सकती हूँ। सिनेरियो अपडेट हो जाता है, उन्हें टनल पार करके पहले शेल्टर जोन के सर्वाइवर से मिलना होता है। मेन सिनेरियो 2 का एक इनकाउंटर पूरा हो जाता है और रिवॉर्ड सभी कैलकुलेट हो रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ ओमनीसेंट रीडर का चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम चाहते हो कि मैं इसे और भी ज्यादा डिटेल में बनाऊं तो तुम कमेंट में बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।